बिलावल भुट्टो ने हुकूमती इत्तेहाद से अलहदा होने की धमकी दे दी। MQM चाहती है कि कराची में मरदमशुमारी हो, जो कि शुरू हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट पर सख्त अल्फाज में तनकीद की। फवाद चौधरी का खुर्शीद शाह से राब्ता और जरदारी से मदद की अपील। पैमरा ने इमरान खान पर पाबंदी लगा दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक नईम और आप देख रहे हैं 27 पाकिस्तान। सबसे पहले हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, पीपल पार्टी के चेयरमैन हैं। उन्होंने जो कि हुकूमती इत्तेहाद के एक बहुत बड़े लीडर भी हैं, बल्कि आप यूँ कह सकते हैं कि इस वक्त हुकूमत में जो सबसे बड़ी हलीफ जमात है और वो पीपल पार्टी है। अब बिलावल भुट्टो कराची में तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ऐसे है कि सैलाबज़दगान की इमदाद के लिए हुकूमत ने ये ऐलान किया था कि हम इनको सेटल करने के लिए इमदाद करेंगे, लेकिन अभी तक उसका कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं निकला है, जिस पर वो इंतहाई नापसंदीदगी का इज़हार कर रहे थे। और वो कह रहे थे कि हुकूमत जब तक सैलाबज़दगान को उनको घर बार बसाने के लिए या उनकी माली इमदाद नहीं करेगी तो उस वक्त तक हमारा हुकूमत के साथ नाराज़गी रहेगी, बल्कि हम इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं कि हुकूमत अपने वादों से मुकर जाए। बल्कि हुकूमत ये पिस्टनबाजियाँ जो कर रही है इनको छोड़े, असल मुद्दा की तरफ आया। और असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा यही है कि भाई आपने जब कह दिया कि हम सैलाबज़दगान की मदद करेंगे, हम उनके घर बसाएंगे, उनकी माली मदद करेंगे, तो क्यों नहीं करते? उन्होंने ये भी कहा कि कराची में या पूरे सिंध में जो मरदमशुमारी हो रही है तो इस मरदमशुमारी पे हमें तहफ़्ज़ात हैं, इन तहफ़्ज़ात को भी दूर किया जाए। जबकि दूसरी तरफ MQM के फ़ारूक सत्तार ने कहा है कि कराची में मरदमशुमारी तो शुरू हो चुकी है, लेकिन अब यह है कि 2018 से पहले जो मरदमशुमारी हुई थी तो उसमें हमारी आबादी तकरीबन 1.25 करोड़ या 2 करोड़ के लगभग ज़ाहिर की गई थी, जो कि बहुत थोड़ी है। हालांकि इस वक्त हमारे कराची की जो आबादी है वो 3.5 करोड़ से 4 करोड़ के लगभग है। अब मरदमशुमारी में अगर उनकी आबादी को ज़्यादा ज़ाहिर किया जाता है तो उसका उनको क्या फ़ायदा मिलता है? उनको इसका ये फ़ायदा मिलेगा कि उनकी असम्बली की सीटें बढ़ जाएंगी, और जब असम्बली की सीटें बढ़ जाएंगी तो उनको सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली में जब नुमाइंदगी ज़्यादा मिलेगी तो उनको फ़ंड्स भी ज़्यादा मिलेंगे। एक फ़ाइनेंशियल फ़ंड्स होता है जो कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों को फ़ंड मिलते हैं, और वो अगर फ़ंड उनको मिलेंगे तो आबादी के तनासब से वो मिलते हैं। आबादी अगर ज़्यादा होगी तो उनको ज़्यादा फ़ंड मिलेंगे, और अगर ज़्यादा फ़ंड मिलेंगे तो वो आवाम की ज़्यादा अच्छे तरीके से खिदमत कर सकेंगे। इस सिलसिले में जो इनके पार्लिमानी लीडर हैं MQM के, खालिद मकबूल, उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है और शहबाज शरीफ ने उनको यकीन दिलाया है कि हम हर तरीके से आपकी मदद करेंगे। अब यहाँ पर मसला ये पैदा होता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और MQM दोनों हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं और दोनों के तहफ़्ज़ात हैं। अब हुकूमत दोनों के तहफ़्ज़ात को कैसे दूर करती है? हमारे जो ज़राए हैं जो कि चीचू की मलियाँ से हमें बताते हैं, वो यही बताते हैं कि हुकूमत हो सकता है दोनों के साथ कोई ऐसा सेटलमेंट करे कि जिससे दोनों मुतमईन हो जाए। फजलुर रहमान साहब बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने सख्त अल्फाज में सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद की है और वो फरमाते हैं परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, परवेज़ मुशर्रफ को 90 दिन का सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है कि आप 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं, बल्कि उनको 3 साल का वक्त दे दिया गया। जबकि ये शिक हमारे लिए लागू होती है कि हमें आप कह रहे हैं कि 90 दिन में इंतखाबात करवाएं, तो ये नामुमकिन है। हम इंतखाबात नहीं करवाएंगे, और अगर करवाएंगे तो चारों सूबों में करवाएंगे। और फजलुर रहमान साहब ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जी दस्तूर ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी है, तो उनका कहना था कि दस्तूर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कहाँ गया था? उस वक्त वो आपके दरवाजे पर क्यों दस्तक नहीं देता था? उस वक्त याद आपको नहीं आया कि आप उनको कहते कि जी 90 दिन में इलेक्शन करवाएं? उस वक्त तो आपने उनको 3 साल का वक्त दे दिया। और फिर ये भी किया
कि उन्होंने एक चीज़ जो नहीं मांगी थी, मिसाल के तौर पर उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुझे आइन में तरमीम का हक़ दें, आपने उनको तरमीम का हक़ भी दे दिया, तो ये कहाँ का इंसाफ है। तो इस सिलसिले में पीडीएम के सरबराह हैं फजलुर रहमान साहब, और वो पीडीएम की तरफ से, बल्कि आप यूँ कह सकते हैं कि हुकूमत की तरफ से, वो हुकूमती इत्तेहाद के सरबराह हैं, तो हुकूमत की तरफ से उन्होंने सख्त अल्फाज में सुप्रीम कोर्ट को तंबीह किया है कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे 90 दिन में, और अगर करवाएंगे तो हम चारों सूबों में करवाएंगे, बल्कि कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के इकट्ठे इंतखाबात करवाएंगे। फवाद चौधरी जो कि पीटीआई के सरकर्दा रहनुमा हैं, उन्होंने इमरान खान के कहने पर पीपल पार्टी के बुज़ुर्ग और पुराने रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह से टेलीफोनिक रब्ता किया और उनको इमरान खान का पैगाम पहुँचाया, और उस पैगाम में उन्होंने ये कहा कि आप अपोजिशन यानी कि इमरान खान, एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, इन तीनों को एक जगह पर बैठाएं और ऐसा करें कि इंतखाबात की डेट कुछ हम आगे कर लेते हैं, कुछ आप पीछे आ जाएं। जब जरदारी साहब को इस बात का पता चला, खुर्शीद शाह ने उनको ये बात बताई, तो उन्होंने कहा कि हमें एतबार नहीं है पीटीआई पर। और क्यों एतबार नहीं है? कि ये जल्दी यू टर्न ले लेते हैं, रोज़ बरोज़ ये अपने कॉल से फिर जाते हैं और इनका कॉल और फेल में तजाद है। इसका हल एक ही है, और वो ये है कि मीडिया पर ये आएँ और मीडिया के सामने इस बात को पब्लिक करें कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो और मिल बैठकर उस पर तस्फिया हो। अब जब इमरान खान को ये पैगाम पहुंचाया गया फवाद चौधरी के ज़रिए कि खुर्शीद शाह साहब ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने जरदारी साहब से बात की है, और जरदारी साहब ने ये कहा है कि आप मीडिया पर आकर ये रिक्वेस्ट करें, इसको पब्लिक करें ताकि आवाम को भी पता चले, तो इस पर इमरान खान सीख पा हो गए। और वो गुज़श्ता दिनों जब जेल से रिहा होने वालों के एजाज़ में उन्होंने टी पार्टी का एहतमाम किया था, तो वहाँ पर उन्होंने खिताब करते हुए आसिफ जरदारी को आड़े हाथों लिया और आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ उन्होंने बहुत कुछ कहा, जिसको पीपल पार्टी की क़यादत ने अच्छी नज़र से नहीं देखा। अब फिर वो बात जो कि इलेक्शन के सिलसिले में ये कंप्रोमाइज़ की तरफ चल पड़ी थी, वो दोबारा अपनी जगह पर वापस आ गई। पैमरा ने इमरान खान की तकारीर पर पाबंदी लगा दी है, और उसकी बड़ी वजह यह है इनकी तकारीर में नफ़रत अंगेज़ी और इंतशार फैलने का ख़तरा होता है। तो ये तकारीर पर पाबंदी का सिलसिला पहले भी चला था, और इससे पहले अल्ताफ़ हुसैन जिन्होंने इंडिया में बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़हर उगला था, तो उन पर ताहयात पाबंदी लगाई गई जो कि आज की तारीख़ तक कायम है। अल्ताफ़ हुसैन चूँकि MQM के मकबूल लीडर थे, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलने पर आज की तारीख़ तक उन पर पाबंदी है, और कोई भी टीवी चैनल उनकी ना तो लाइव और ना ही वॉइस कॉल या मैसेज कुछ भी दिखाने से बिल्कुल इनकारी है। इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ, उन पर भी पाबंदी है, और उन पर इसलिए पाबंदी है कि वो अदालत की तरफ से सज़ा याफ्ता हैं। अब ये तीसरे लीडर हैं इमरान खान जिन पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए एक खुशखबरी भी है, और बड़े दिनों से अवाम और हुकूमत मायूसी के सायों में घिरी हुई थी, तो और वो खुशखबरी ये है कि चाइना ने पाकिस्तान को 1 अरब और 30 करोड़ डॉलर देने का वादा किया है। स्टेट बैंक ने इसकी तस्दीक कर दी है कि 500 मिलियन डॉलर पहली किस्त के तौर पर पाकिस्तान को मिल गए हैं, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे और पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर होंगे, जबकि बाकी रकम किस्तों में चाइना ने जल्द अदा करने का अंदिया दिया है। तो ये एक बड़ी अच्छी और खुशखबरी की बात है पाकिस्तानियों के लिए, जिससे उम्मीद है कि हुकूमत को कुछ संभलने में और आवाम को कुछ रिलीफ मिलने में मदद मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली किस्त में। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।